हाय फ्रेंड्स, आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं डॉक्टर सुबोध चंद्र सिंह को GSMP क्लिनिक एंड न्यूज चैनल के अंतर्गत लेप्रोसी यानी जिसे आप कुष्ठ रोग, सुनबहरी, हैंसन डिजीज, कोढ़ इत्यादि के नामों से जानते हैं। भगवान न करे कि किसी को भी भूल से भी कुष्ठ रोग की बीमारी लग जाए। ये बीमारी न हो तो आपके जीवन के लिए बेहतरीन है। ऐसे कुष्ठ रोग बहुत ही गंभीर और खतरनाक बीमारी माना जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि दूसरे बीमारियां कम कष्टकारी हैं। लेकिन कुष्ठ रोग का कष्ट एक अलग प्रकार की ही होता है। कुष्ठ रोग में आपको इतना ज़्यादा दिक्कत होता है कि रोगी शर्म के मारे वो अपना चेहरा छुपाए फिरते हैं, शरीर को छुपाए फिरते हैं, या और कई लोग तो घर छोड़ने के लिए मजबूर हो जाते हैं। ऐसे मरीजों का दर्द हमें आप नहीं भी बताइएगा तभी भी हम जानते हैं। कुष्ठ रोग का दर्द बहुत प्रकार का दर्द तो होता है, लेकिन आज हम कुष्ठ रोग के दर्द का हम चर्चा करेंगे और उसमें होने वाले तैल के प्रयोग के बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम इसको एक जान लें, कोई भी कुष्ठ रोगी हो कोई भी, तो ये हाइड्रोकोटाइड, कोई भी दुनिया का लेप्रोसी कोई मरीज है तो उनको इस दवा के बारे में ज़रूर जाननी चाहिए, ताकि इस दवा का कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है और इस दवा से बीमारी केवल कंट्रोल होता है। फिर एक बार वीडियो देखिएगा। कई लोग वीडियो में देख करके सर लेना शुरू कर दे, क्या कर दे, फलान ठेकान कर दे, ये कर दे, वो कर दे। हम बार बार आपको बता रहे हैं कि ये बीमारी को कंट्रोल करने के लिए होता है। चालाक के लिए इशारा ही काफ़ी होता है। कई लोग को समझ में नहीं आता है, लेना शुरू कर दे ठीक हो जाएगा। अरे हम कर दे, कंट्रोल करेगा, माने बीमारी आपको आगे बढ़ने नहीं देगा। इसलिए हम पहले बता देते हैं, और इस दवा का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है, इसलिए हम इसे बता देते हैं। और गंभीर स्थिति है, माने गंभीर स्थिति है तो कुष्ठ रोग का बिना इलाज किए बीमारी ठीक होगा ही नहीं। पूरा विस्तृत आपसे हम सिम्टम लक्षण लेते हैं। तब तक मान लीजिए आपके पास पैसे नहीं है, पैसे की व्यवस्था नहीं है, बीमारी आगे बढ़ता जाएगा, तो इसे तत्काल आप लेंगे तो बीमारी कंट्रोल में रहेगा और इसका इलाज तो आपको लेट सवेर कराना ही पड़ेगा, तभी ही जाएगा। कई लोग क्या करते हैं, लेप्रोसी के मरीज कोई नारियल का तेल लगाना शुरू कर देता है। हम नारियल का तेल का इस बीमारी में प्रयोग न करें, उससे आपको कोई फायदा नहीं होगा। कुष्ठ रोग के लिए देखिए हम आज समझाते हैं आपको। देखिए, तुबरक ऑयल, चाल मोगरा का तेल, इस पर लिखा रहता है। ये 250 रुपये में 50 ml मिलता है, तो आपके लिए बहुत महंगा हो जाएगा। तो इसलिए सस्ता के लिए आप सब लोग तो खरीद नहीं सकता है, तो मस्टर्ड ऑयल, करू तेल, शुद्ध सरसों का तेल जो होता है आँख के सामने पेराया हुआ, उसका ही प्रयोग करें तो आपका ये बीमारी कंट्रोल में रहेगा। अब दर्द करता है, ये कुष्ठ रोग का MDT का यदि प्रयोग आप बहुत ज़्यादा कर लिए हैं, तो अगर 6 महीना 1 साल तक कर लिए हैं तो उतना आपको खतरनाक प्रभाव नहीं रहता MDT का। तो MDT यदि बहुत ज़्यादा दिन प्रयोग करेंगे तो उसके कारण आपके शरीर में सूजन आने लगेगा और तरह तरह का आपको दर्द भी सहना पड़ेगा।
1 साल से ज़्यादा आप चलाएंगे तो शरीर में सूजन आएगा एमडीटी के साइड इफेक्ट के कारण से, और दर्द बहुत ज़्यादा शरीर में आपको आने लगेगा, जिससे आप बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। अब दर्द का तेल देखिए, कई तरीके का तेल होता है, ये नहीं लगाना है। ये कभी भी तेल का इस्तेमाल, इस टाइप के तेल तो बहुत होगा, आपको नहीं करना है। अब ये देखिए जयकोल, ये भी तेल होता है, लेकिन इसका भी प्रयोग आपको नहीं करना है। सारा तेल होता है, अलग अलग किस्म का होता है, लेकिन आपको प्रयोग नहीं करना रहता है। खास करके यही चालमोगरा का तेल, लेकिन ये महंगा होता है, तो हम कोई भी सारा तेल छोड़ दीजिए, कड़ू तेल का ही घर पर अपना इस्तेमाल करिए। और आपको फेस वॉश, चेहरे को साफ रखने के लिए आपको इस टाइप का आप प्रयोग कर सकते हैं। चेहरे के लिए फेस वॉश है, कहीं से आए हैं, धूल मिट्टी लगा है तो कोई साबुन न लगाएं। लाइफ बॉय, डिटॉल, कौन कौन साबुन लोग लगाने लगता है, इसका आप फेस वॉश इसका प्रयोग करें। और साबुन कुष्ठ रोगी प्रयोग यही करेंगे, इस पार से उस पार, आपको इस पार से उस पार दिखाई दे, यही साबुन का आपको प्रयोग करनी है। तेल आपको बता दिए, दवा बता दिए। आप सभी को मालूम है कि दवाइयाँ आप लोग, हम मार्केट में एमडीटी दवा है या कोई भी आयुर्वेदिक है, पहले से पड़ा है, होम्योपैथिक दवा पड़ा है, उन सभी दवाओं का जो प्रयोग लोग करते हैं, तो उसमें आपको इस बीमारी का रिसर्च नहीं है। इसके लिए हमने अलग से कई दवाइयों का हमने रिसर्च किया और कॉम्बिनेशन को हम तैयार करते हैं। आपके लक्षण सिम्टम जानने के बाद में आपको मैं दिखा देता हूँ। ये पुस्तक है, ये 100 साल पुरानी पुस्तक है और हमसे 2.5 गुना उम्र में ज़्यादा है। मैं इस टाइप के पुस्तकों का हम अध्ययन करते हैं और नए सिरे से नया हम दवा रिसर्च करते रहते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप बहुत सारे रोगियों का जो फिंगर है वो सीधा हो चुका है। बहुत सारे मरीज का क्या हुआ, फिंगर है जो सीधा हो गया, घाव भी भर गया। हमको वीडियो उतना अच्छा से बनाने नहीं आता है, इसलिए हम सारी चीज़ों को दिखा नहीं पाते हैं। उदाहरण के लिए बहुत सारे मरीज इस पर लाइव में आना नहीं चाहते हैं, वो अपना चेहरा नहीं दिखाना चाहते हैं, कोई भी लेप्रोसी के मरीज, इसलिए हम नहीं लाते हैं कि उनका कितना बीमारी ठीक हो गया। अगर कोई आ जाएगा उस दिन तो फिर बातें कहना, क्या कहना, बहुत ही आराम हो जाता। यदि आकर कोई कह देता कि मेरा जो लोग ठीक हुए हैं, लेकिन लोग बताता नहीं, हम तो हाथ मुश्किल से फ़ोटो खींच करके डालते हैं कि फलना रोगी का ठीक हो गया है। लेकिन आपको बहुत प्रूफ के रूप में बहुत सारे चीज़ हम धीरे धीरे देने लगेंगे। ज़्यादा अभी दिमाग मेरा दिन रात रिसर्च में ही लगा रहता है। यह बीमारी ज़्यादातर कुपोषण के कारण, माल न्यूट्रिशन, कुपोषण के कारण होता है और ज़्यादा दिन विदेश में रहने के कारण होता है। होटल में खाना बनाने के काम यदि कर रहे हैं तब आपको होने का खतरा रहता है। ईंट भट्ठा पर काम करने वाले लोगों को खतरा रहता है, और जिनके माता पिता शुरू में मर गए हैं, डेथ कर गए हैं, माता या पिता ये दोनों या दोनों में से कोई, तो उन लोगों को कुष्ठ रोग लगने का खतरा रहता है। मेरा वीडियो देखिएगा तो ऐसे मैं सिंबल बनाता हूँ, इसलिए कि देखते ही सारे दुनिया संसार को मालूम चल जाए कि बिना समय गंवाए लेप्रोसी कुष्ठ रोग पर मैं वीडियो डालता हूँ और इससे लोगों को जानकारी मिलता है। पहले के डॉक्टर क्या होते थे, 10 कोस के एरिया तक ही सीमित रहते थे। आज आपके चलते, कुष्ठ रोगियों के आशीर्वाद के कारण हमें आज पूरा
हिंदुस्तान ही नहीं दुनिया भर के लोगों ने भी पहचानना शुरू कर दिया है और लेप्रोसी के मरीज अपने दम पर रिसर्च करवा रहे हैं। वो जानते हैं कि एमडीटी का दवा जो सेवन करते हैं उसे जड़ से बीमारी कभी भी समाप्त नहीं होता है, बहुत तरह का साइड इफेक्ट होता है। यदि दवा ले रहे होंगे तो आप तो जान ही रहे होंगे, दवा जब तक लेते हैं तब तक आराम पड़ता है, कुछ दिनों के बाद बीमारी वापस आने लगता है। कई लोगों को 10 साल 5 साल 18 साल 20 साल बाद भी ये बीमारी वापस आ जाता है। कई लोगों को दवा लेने के बाद कुछ लोगों को तो आराम हो जाता है, लेकिन वो भी धीरे धीरे वापस आना शुरू हो जाता है। और इस बीमारी में आपको यौन क्षमता इस बीमारी में यौन क्षमता यानी सेक्स पावर भी लगातार धीरे धीरे कम होते जाता है। कई मरीज समझते नहीं इस बात को कि उनका ये प्रॉब्लम लेप्रोसी की वजह से बढ़ रहा है। ऐसे तो यह बीमारी यौन दुर्बलता जो स्वस्थ व्यक्ति हैं उन लोगों को भी कभी कभार आ जाता है, लेकिन लेप्रोसी उनमें कमी आएगा। दूसरे जो मरीज बीमारी नहीं है उनको लेप्रोसी का उनमें कमी आएगा, लेकिन लेप्रोसी के मरीज में क्या होता है, यह सेक्स पावर यौन क्षमता धीरे धीरे घटते 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 जीरो हो जाता है। कई लोगों को नाइट फॉल की समस्या होती है, तो कईयों का हमने नाइट फॉल की समस्या दूर कर दिया। कई लोगों को लेप्रोसी के साथ साथ किडनी में पथरी का भी शिकायत हो सकता है। सबसे पहले हम आते हैं कि बीमारी का पहचान क्या है। तो जो सरकारी अस्पताल में जब जाते हैं आप, तो उसमें स्किन स्मीयर टेस्ट होता है, यानी और लेप्रोसी के जांच के लिए 4 जगह से चमड़ा ब्लड निकाल करके आपको जांच किया जाता है, स्किन स्मीयर टेस्ट। एलिसा फॉर लेप्रोसी का भी जांच होता है और सीबीसी का भी जांच आप करा सकते हैं, ब्लड कितना रह रहा है आप में। तो ये जांच होता है एमडीटी दवा लेने के लिए। कई जगह पर जांच नहीं होता है, आपका धब्बा देख लेंगे, और यदि चमड़ा का कलर बदलने लगा है और चमड़ा आपका दही के छाली के तरह, भैंस के चमड़े के तरह, हाथी के चमड़े के तरह ये मोटा हो गया है, तो और उसमें जहाँ मोटा हो गया है चमड़ा या धब्बे धब्बे गोल गोल चकते आ रहे हैं, वहाँ पर यदि सुन्न है तो वहाँ पर कलम, पिन, अल्पिन या चिट्ठी काट कर आप देख सकते हैं। यदि मरे हुए व्यक्ति को आपको जला देते हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो भी हम जिंदा रहते हैं तभी कष्ट होता है, वरना मरने के बाद तो जलने का भी एहसास नहीं होता है। तो इतना दूर का चमड़ा कहीं पर भी जहाँ चमड़ा सुन्न हो गया है, गाल लाल लीजिए, यहाँ पर चमड़ा सुन्न हो गया है, चमड़ा मोटा हो गया है, तो यहाँ कलम हलाएंगे, चिट्ठी काटेंगे, पिन अल्पिन कुछ भी हलाएंगे तो आपको समझ में नहीं आता है। ये कुष्ठ रोग का सबसे आसान पहचान है। कहीं पर भी जाइएगा, छोटे अस्पताल जाइए या बड़े अस्पताल में जाइए, छोटे डॉक्टर के पास जाइए या बड़े डॉक्टर के पास जाइए, इंडिया में दिखाइए या विदेश में दिखाइए, चमड़ा सुन्न है कि नहीं, यही चीज़ कहीं भी देखा जाएगा। बहुत सारे मरीज के पास में एंड्रॉयड सेट नहीं है, हमारे बात को भी बहुत सारे मरीज समझ भी नहीं आएगा उन्हें। तो जो चालाक मरीज हैं जो लेप्रोसी का, वो कम से कम ये वीडियो तो शेयर करें, दूसरे जो लेप्रोसी के मरीज हैं उनको जानकारी होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और सब्सक्राइब लाल रंग का बटन होता है वो ज़रूर दबा दें, लाल रंग का बटन होगा वो ज़रूर दबाएं, ताकि आपका हर वीडियो आपको पहले पहुंच जाए। तो यह बीमारी कुपोषण के कारण होता है, माल न्यूट्रिशन। शुरू में खाना पीना आपको अच्छा नहीं मिला, गरीबी हालत में ज़िंदगी जैसे तैसे काटा, खाना कभी दोपहर में खाए, कभी 4 बजे खाए, कभी 10 बजे खाए, जो मिला नहीं मिला, आपके मन पसंद नहीं मिला, ज़्यादातर फल फ्रूट्स का अभाव हो गया। तो
ये खाने में कुष्ठ रोगी को खास करके ध्यान देनी चाहिए, थोड़ा डोले सोले, जो थोड़ा सा स्ट्रांग बने, आपका शरीर थोड़ा सा स्ट्रांग बन जाए, डोले सोले थोड़ा ठीक हो जाए, मसल्स थोड़ा ठीक हो जाए। इसके लिए दाल, दूध, दही, घी, ड्राई फ्रूट्स, काजू, किशमिश, डेट्स, खजूर और फल फ्रूट्स, हरा सब्जी, मीट, मछली, अंडा, सारे कुछ खाना है। लेप्रोसी के मरीजों के लिए उनका तो बल्ले बल्ले है, खाने में कोई मुंह पर रोक नहीं है। आप बढ़िया से बढ़िया आपको भोजन करनी है, बाजारू चीज़ न ले, शुद्ध खाना ले, तेल मसाला अपना घर का यूज करें तो आपका स्वास्थ्य जल्दी सुधरेगा। और खाना टाइम से ले, और फल फ्रूट्स तो आपको छोड़ने ही नहीं है। यह बीमारी यदि पैर पर उतर जाएगा तो आप जब चलेंगे तो पैर में लगेगा कि दम ही नहीं मिल रहा है, और पैर से चप्पल फेंका जाएगा, आपको मालूम तक नहीं चलेगा। आपका मेमोरी पावर भी धीरे धीरे घट जाता है, आपको कोई चीज़ याद नहीं रहता है, वही बात को बार बार रिपीट करते हैं तो मेमोरी पावर भी घटने लगता है। यह बीमारी अगर गर्दन के नीचे रहता है तो उतना चिंता आपको नहीं लगता है, लेकिन गर्दन के ऊपर जैसे बढ़ता है, चेहरे पर यदि आ जाए तो आपको काफ़ी चिंतित कर देता है। और चेहरा, गाल जो होता है, ये गाल का चमड़ा जो होता है काफ़ी मोटा दिखने लगता है और भद्दा दिखने लगता है। और कुष्ठ रोग की पहचान के लिए कुछ भी नहीं करिए, यहाँ पर केहूनी पंप मारिए, इसमें झुनझुनाहट आपको लगेगा, झुनझुनी आपको काफ़ी लगेगा और सुई चुभने जैसा आपको दर्द मालूम होगा। बहुत सारे लोगों का सर का बाल भी झड़ जाता है इसमें। आँख का पलक या तो गिरेगा नहीं या तो उठेगा नहीं। यदि मुंह के अंदर में इसका असर चला गया तो आपको खाने पीने में भी दिक्कत कर देगा। एक मरीज का हम देखे कि मुंह में छाला हो गया था, अंदर तक इसका इन्फेक्शन फैल गया था, और पेट में इन्फेक्शन उतर जाए तो भूख की कमी कर देगा और हमेशा आपको जुकाम सर्दी का भी शिकायत रहता है। और प्यारे प्यारे जो आपके नाखून हैं, प्यारे प्यारे जो आपके नाखून हैं, ये धीरे धीरे क्या होता है, खराब होने लगता है। एक काला मोटा होकर धीरे धीरे, और कभी कभी इन्फेक्शन लेकर के घाव हो जाता है, उंगली भर में घाव हो जाएगा और उंगली को ही सराहना शुरू कर देता है और पूरा इस तरह से उंगली आपका डैमेज होते होते पूरा फिंगर आपका झड़ सकता है। हाथ पांव में काफ़ी कमजोरी लगता है, हाथ धीरे धीरे पतला होने लगता है, पैर भी धीरे धीरे पतला होने लगता है, और जहाँ जहाँ पर सुन्न रहता है वहाँ पर घाव बनने का खतरा रहता है। यौन क्षमता लगातार आपका धीरे धीरे घटता जाए यौन क्षमता, तो इसे आप हल्के में न लें, इसके बारे में भी चर्चा जरूर करें। एमडीटी का दवा जो लेते हैं वो धीरे धीरे आपको कमज़ोर करता है, धीरे धीरे कमज़ोर करता है। तो एमडीटी का साइड इफ़ेक्ट के कारण आपका शरीर ही कमज़ोर नहीं होता है, बल्कि आपका दिमाग भी कमज़ोर होता है और यौन क्षमता भी धीरे धीरे कम होने लगता है। और वही हम जो ट्रीटमेंट करेंगे आपका होम्योपैथिक विधि से, उसमें आपका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है और कुष्ठ रोग तो ठीक होगा ही, और यौन क्षमता भी धीरे धीरे वापस आ जाएगा और चेहरे जो कालापन आपका हो गया है, ग्लेजिंग आपका हो जाएगा, चेहरा खिलने लगेगा, स्मार्ट हो जाएंगे, चेहरा गुलाबी हो जाएगा। उतना वीडियो जिन लोगों का चेहरा गुलाबी हुआ है, हमको वीडियो बनाने में थोड़ा कठिनाई होता है, उस फोटो को कहाँ से लगाएं, और भविष्य में ऐसा कुछ होगा तो आपको सारा चीज़ समझाने में हमको आसान रहता। यदि आपको किसी भी तरह का कोई भी सलाह लेना है
कोई, तो आप हमारा व्हाट्सएप नंबर आपको चाहिए, मोबाइल नंबर चाहिए, तो मेरा अभी नोट कीजिए, कलम निकाल लीजिए। 9801757533 यानी 980 1757 533 पर आप सलाह ले सकते हैं। यदि यह नंबर किसी कारण से नहीं लगेगा तो दूसरा नंबर को भी आप नोट कर सकते हैं, 7070333342 पर आप राय ले सकते हैं। और मेरे चैनल का नाम है GSMP क्लिनिक एंड न्यूज चैनल। आप YouTube पर सर्च करेंगे तो बहुत सारा वीडियो मेरा आने लगेगा। यदि आपका वजन इसके बीमारी की वजह से लगातार घट रहा है और 60 केजी से नीचे हो रहा है तो आप 60 केजी से ऊपर ले जाने का कोशिश करें। इस बीमारी में हाथ का फिंगर जो है, उंगली जो है, धीरे धीरे टेढ़ा होने लगता है और पैर का भी उंगली धीरे धीरे सिकुड़ने लगता है और नाखून भी धीरे धीरे खराब होने लगता है। और इलाज करने के बाद में आपका हाथ भी सीधा हो जाएगा और नाखून जो खराब हो गया है वो धीरे धीरे नया आपको वापस चमकता हुआ आपका नाखून पुनः फिर से आ जाएगा। एमडीटी का दवा यदि आप ले रहे हैं या लेने का सोच रहे हैं, एमडीटी का दवा ले रहे हैं, लेने का सोच रहे हैं, एमडीटी यदि दवा आप ले रहे हैं, लेने का सोच रहे हैं तो इसके बारे में संपूर्ण जानकारी रखिए, क्योंकि ये दवा लेने के कारण कई प्रकार के भयंकर साइड इफेक्ट देखने में आता है। यदि साइड इफेक्ट भी नहीं आ रहा है तो मोटा मोटी जान लीजिए कि इस बीमारी का जड़ से उपचार करने में असमर्थ होता है। कहीं भी जाइएगा, छोटे डॉक्टर से दिखाइए या बड़े डॉक्टर से, इंडिया में दिखाइए या अमेरिका चले जाइए, घुमा फिरा कर एमडीटी का ही दवा दिया जाएगा। और एमडीटी का दवा से आपको बहुत ज़्यादा कमजोरी होने लगेगा तो आपको कैल्शियम का गोली, विटामिन का गोली यही दिया जाता है, जो कि इसमें कारगर नहीं है। बिना बीमारी को जड़ से समाप्त किए आपका कभी भी वापस आ जाएगा। अंग्रेजी दवा में यानी एमडीटी से उपचार कराने के बाद साइड इफेक्ट तो करेगा ही, आपका समय भी बर्बाद होगा। इसमें फ्री में मिलता है, यह सरकारी अस्पताल में, इसलिए कोई इसके बारे में संपूर्ण जानकारी इकट्ठा नहीं करता है, जिसके कारण काफ़ी उनका समय तो पैसा तो नहीं लगता है, लेकिन समय आपको जरूर बर्बाद हो जाता है। जो अमीर मरीज हैं वो तो कैसा हूँ आपको उपचार करा लेंगे, डॉक्टर खोज लेते हैं, लेकिन गरीब मरीजों के लिए काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। सरकारी अस्पताल में फ्री में ज़रूर दवा मिलता है, वो भी आपको दवा तो मिल जाता है, लेकिन सरकारी डॉक्टर का सैलरी तो सरकार को देना ही पड़ता है। आपके दवा का भी खर्च सरकार उठाती है, लेकिन हम तो प्राइवेट से आपको दवा देते हैं तो उसमें एम्प्लॉइज का जो खर्च होता है वो भी सब है। दवा में खर्च तो लगता ही है, दवा काफ़ी महंगी होती चली गई है। ऐसे लेप्रोसी के मरीज से कमाने का पैसा हमारा बिल्कुल इरादा नहीं है। जो आप पैसा देते हैं उसी से क्लिनिक हमें चलानी पड़ती है। अपने एम्प्लॉइज का पैसा भी आप ही के खर्च पर दिया जाता है। तो हमारी मजबूरी है आपसे पैसा लेना, न कि कमाने का मेरा उद्देश्य है। हम चाहते हैं कि पैसा, यदि आपके पास कोई सलाह और सुझाव है कि लेप्रोसी के मरीज का पैसा न लगे तो आप सलाह के लिए आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो इसमें जो इस एमडीटी जो दवा अभी हमने बताया उसके प्रयोग से आँख पीलिया, आँख का रोशनी भी धीरे धीरे कम हो जाता है और मोतियाबिंद का भी शिकायत होने लगता है और चेहरा और शरीर तो पूरा आपको काला होगा ही, भूख भी काफ़ी कम कर देता है और उल्टी जैसा मन, घबराहट और लूज मोशन की शिकायत भी आने लगता है। और कई मरीज अभी एक मरीज का हम दिखा रहे हैं। अब इस मरीज का देखिए, आप इसका स्क्रीन आप देख सकते हैं। ये इनका कहना था
इनका कहना था कि इनको ऐसे लेप्रोसी था, दाग था, लेकिन उनका एमडीटी जब चला तो काफ़ी इतना ये जलने जैसा हो गया। एमडीटी चलाने के बाद में ही तो कई लोग का रिएक्शन भी होने लगता है, तो उसका रिएक्शन का भी आपको ख्याल करनी चाहिए। इसमें जलन भी बहुत बढ़िया से ठीक हो जाता है। और कई मरीजों का नाखून सड़ रहा था, ये उंगली फिंगर, ये हाथ की उंगली भी के अंदर जो फिंगर का बीच वाले भाग हैं सब ये सड़ने लगते हैं, और ठीक हुआ। और बड़ा सा दाग जो था वो भी ख़त्म हुआ है, और मरीजों का शादी विवाह भी अब होने लगा है। तो शादी विवाह इसमें यौन संबंध बनाना माना रहता है, इसलिए शादी न करें तो अच्छा रहेगा। ये फिजिकल रिलेशन, यौन संबंध बनाने से बीमारी एक दूसरे में नहीं फैलता है, दूसरे परिवार के सदस्यों को फैलता नहीं है। खांसने छींकने से बीमारी फैल सकता है, खाने पीने से साथ में रहने नहीं फैलता है। खांसने छींकने वक्त रुमाल का आपको प्रयोग करनी चाहिए, रुमाल का प्रयोग करनी चाहिए। और सदैव स्वच्छ वातावरण में रहें, खुश रखें और पॉजिटिव रहें। हमारा बीमारी ठीक होगा तो होगा, चाहे जैसे भी ठीक हो। तो ये बीमारी जब आपका इलाज चलेगा तो नाखून वापस आने लगता है, घाव हमने दिखाया है भर जाता है, हाथ का फिंगर भी सीधा हो जाता है, उनका भी हमने फोटो दिखाया है। और सुखेंद्रा जी का दर्द बहुत ज़्यादा था, बुखार था, ये दाने दाने के साथ बुखार और दर्द इतना भयंकर कि वो बर्दाश्त नहीं कर पाते थे। और आज सुखेंद्रा जी का हमने साउंड रिकॉर्ड करके आपसे शेयर कर दिया है, उस वीडियो को आप सुन सकते हैं। और आज गेहूं का कटनी भी कर लेते हैं, खेती बाड़ी भी कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं रहता है। और कई लोगों का पैर से लेकर छाती तक सुन्न हो गया रहता है। कई लोगों का प्रश्न रहता है कि सुनप्पन ठीक होगा ना, सुनप्पन ही मेन ठीक, सुनप्पन जब तक आपका जाएगा नहीं, लेप्रोसी को ठीक होना नहीं माना जाता है। जब आप एमडीटी दवा नहीं ले रहे थे तभी भी सुनप्पन था, और एमडीटी का कोर्स पूरा कर लिए उसके बाद भी सुनप्पन बना ही रहा, तो फिर आपका लेप्रोसी का बीमारी कहाँ गया। सुनप्पन को जब तक सुनप्पन ठीक आपका नहीं होगा, लेप्रोसी को ठीक होना माना ही नहीं जाएगा। और मेरा टारगेट रहता है हमेशा कि सुनप्पन जैसे भी आपका ठीक हो, दर्द ठीक हो, घाव भरे, और हाथ पांव का उंगली जो टेढ़ा हो गया है ये बिना ऑपरेशन का ठीक होगा। कई लोग ऑपरेशन करवा देते हैं, ऑपरेशन से इसका क्या संबंध, ऑपरेशन कराने से भी कोई आपको फायदा नहीं मिलेगा। और कोई तेल इसमें न लगाएं, सोच समझ करके लगाएं। इसमें जब तेल काम करेगा तो चालमोगरा का तेल करेगा या करू तेल, इसमें आपको नारियल का तेल का कोई रोल नहीं है। कई लोग घाव को सुखाने के लिए कोई अदर एंटीबायोटिक लगाने लगते हैं, घाव और आपका बिगड़ जाएगा केस। इसका इलाज अलग तरीके का होता है। कई लोगों का कुष्ठ का घाव को सामान्य घाव समझ लेते हैं जो कि घातक है। ये साधारण कोई भी दवा से ठीक नहीं होता है। झाड़ पोछू का ओझा गुनी घरेलू नुस्खा कुछ भी नहीं सुनेगा, इसका प्रॉपर तरीके से इलाज चलेगा तभी जाके आपका जड़ से ठीक होगा। जड़ से ठीक करना ही इस बीमारी के लिए सही रहता है। थोड़ा सा भी बीमारी छूट जाएगा फिर धीरे धीरे वापस आ जाएगा, और जहाँ पर सुन्न रहेगा उसका इलाज नहीं चलेगा तो घाव बना करके आपको काफ़ी कष्ट में डाल देगा। और समय से सही उपचार नहीं किया गया तो शरीर में सूजन और दर्द आ जाएगा, तो आपसे बर्दाश्त भी नहीं हो पाएगा। तो आज के खास वीडियो में बस इतना ही हम जानकारी दे पाए हैं। यदि छूट गया है कुछ तो दूसरे वीडियो में दे सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों सर्विस हमारे उपलब्ध हैं। चाहे तो आप घर बैठे दवा को मंगा सकते हैं अथवा क्लिनिक पर आ सकते हैं। जो रोगी हमारा ऑनलाइन दवा ले रहे हैं, यदि किसी तरह से असंतुष्टि है, फ़ायदा नहीं समझ में आए या आपको लगता है कुछ इस तरह का बात, तो आप क्लिनिक पर आकर फेस टू फेस सामने होकर के दिखा सकते हैं। तो आज के खास वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।